हमारा चौथा पाठ संचार माध्यम। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। संचार माध्यमों को समझना। अभी हम लोग इसका विश्लेषण पूरी तरह से देखेंगे। संचार माध्यमों को समझना। अभी हम लोग संचार माध्यमों का मतलब क्या है ये आगे जाके हम लोग देखने से पहले हम लोग जानते हैं कि संचार माध्यम कौन कौन से हैं। जैसे हमारा अखबार है, हमारा दूरदर्शन है। तो इसके माध्यम से हम लोगों को सब कुछ बाहर की दुनिया समझ में आती है। अभी टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है और रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है, या तो फिर आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं और क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं और आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है। देखिए कितने सारे सवाल आपके लिए है कि अगर आप लोग दूरदर्शन देखते हो यानी कि टीवी देखते हो तो कौन सा प्रोग्राम आपको पसंद है। उसके बाद रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है। एफएम अभी बहुत चल रहा है, एफएम 97 90.2 इस तरह से। या तो फिर आपको अखबार पढ़ने का अगर शौक है तो आपको कौन से अखबार पत्रिका ज्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद अगर आप इंटरनेट देखते हो तो इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं क्या। मतलब ये सब कुछ क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अभी हम लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। तो यह शब्द है मीडिया यानी कि माध्यम। अभी इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं और आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। अभी क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारा अखबार का एक चित्र है, हमारा रेडियो है और यहाँ पे एक टेलीविजन भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। और मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, बहुवचन। और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों में से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और मीडियम का अर्थ है माध्यम, या क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, माध्यमों में से ही है। और इसीलिए हर एक चीज जैसे कि फोन पर बात करना, उसके बाद टीवी पर या तो फिर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। अभी टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप है जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक होती रहती है। यानी बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, जिनकी मतलब सभी जगह टीवी फैला हुआ है, जैसे कि देश विदेश के जन समूह तक है। और इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। समझ में आया बच्चों कि मीडियम कैसे किसको कहते हैं, यानी कि मीडिया किसको कहते हैं और मास मीडिया के किसको कहते हैं। यहाँ पे पूरा विश्लेषण यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। संचार माध्यम और तकनीक। अभी हम लोग देखते हैं कि आपके लिए संभवतः जब संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं और इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए। कितने हम लोग ये सभी संचार माध्यमों के ये स्रोत देख रहे हैं, संचार माध्यम। तो इसके बिना हम लोग अभी कैसे रहेंगे, हमारे जीवन का
मतलब जीवन की हम लोग कल्पना करना भी कठिन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को ये चाहिए, टीवी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, हमें मोबाइल भी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग सब गूगल पर सर्च करते रहते हैं, ये सब कुछ। और इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं, और जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली औद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। मतलब हर एक चीज बदलती रहती है, हर एक नया माध्यम आता है, उसके औद्योगिकरण मतलब निराला निराला प्रकार उसमें आते हैं इस तरह से। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। और हम जो रहते हैं अखबार और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में, और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप से भी चर्चा करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि आपके विचार में समाचार पत्रों के छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है। तो आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित जुड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग एक नीचे चित्र भी देखेंगे कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई गई पूरी तरह से सब किस तरह से तकनीक किस तरह बदली है, और आज भी बदलती जा रही है, क्योंकि नई नई तकनीक रोज रोज नए नए मतलब खोज निकाले जाते हैं, और उस तरह से तकनीकी और आधुनिक बन जाती है, और नया नयापन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तकनीक तथा मशीन, फिर से देखिए, तकनीक और मशीन को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है, और इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, अच्छाईपन आता है। लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है, और यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन सा लाती है। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है, और टेलीविजन के कारण ही हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे। और टेलीविजन में प्रदर्शित हुए चित्र, सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुंदर से क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं, और इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। और अगर आप अभी देखेंगे तो टीवी पर जो कार्टून देखते हैं, वो हम लोग जो देखते हैं वो जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं, और अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री जो तूफान की छवियां को भी हम लोग देख सकते हैं। ये सब कुछ कैसे हमें मुमकिन होता है? टेलीविजन के द्वारा। तो टेलीविजन ने दुनिया को बहुत ही पास लेके रखा है, क्योंकि टेलीविजन में आज भी हम लोग अपने घर में बैठ के दुनिया भर की बातें, खबरें सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आने से मतलब इसके आने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया था। ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग मशीन है जो इलेक्ट्रिक पर चलता है। बहुत जोर से ये टाइपिंग इस पर हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग टाइपिंग सीखते हैं तो उसी तरह है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है, जिसकी खोज कभी हो गई है 1940 के दशक। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आपको संचार माध्यम और तकनीक के बारे में लिखना है अपनी किताब में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले पड़ाव में अभी हम लोग प्रवेश करते हैं। चलिए बच्चों।